ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्र ने आज ओवर द टॉप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता की घोषणा की। नई दिल्ली में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को बताया कि इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायतों के निपटान के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा। श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को आपत्तिजनक सामग्री के पहले प्रवर्तक का खुलासा करना होगा। श्री प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग को लेकर विभिन्न चिंताएं सरकार के सामने आई हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की, उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी, और ये सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां 5 साल से अधिक की सजा है। आई एक्सप्लेन टू यू। बाकी उनका एक फिजिकल देश में एड्रेस होगा। इसमें हम एक और प्रावधान कर रहे हैं कि आपको एक वॉलंटरी वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया, नॉट द गवर्नमेंट। द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मस्ट हैव ए प्रोविजन फॉर वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, क्योंकि आप मोबाइल से करते हैं, बाकी से करते हैं, आपको बताना पड़ेगा। 2 बातें कहूंगा कि अगर कोई अनलॉफुल इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है, अगेन इफ देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्ट्स दैट, तो आपके लॉ एंड ऑर्डर, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेंटी ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने OTT और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों के नियमन के लिए त्रिस्तरीय तंत्र की भी घोषणा की कि डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्ट्स भी बन गए, न्यूज पोर्टल्स बन गए, वैसे ही OTT प्लेटफॉर्म आ गया। लेकिन एक फर्क रहा कि जो आप लोग बैठे हैं प्रिंटिंग प्रेस से जो आते हैं, उनको प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है। उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है। और इसलिए सरकार ने ये समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, OTT हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को अगले महीने की 1 तारीख से कोविड टीका लगना शुरू हो जाएगा। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिन्हें अन्य गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें भी अगले महीने की 1 तारीख से टीका लगना शुरू हो जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि यह टीका 10,000 सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क लगाया जाएगा, जबकि 20,000 निजी टीकाकरण केंद्रों में लगाए जाने वाले टीकों की कीमत लोगों को स्वयं वहन करनी होगी। 45 के ऊपर जिनको कोमॉर्बिडिटी है, माने भाई डायबिटीज है, हार्ट है, उसकी जो लिस्ट होगी वो आएगी, हेल्थ स्वास्थ्य विभाग देगा, तो वो 45 के ऊपर। लेकिन 60 के ऊपर कोई भी जिसको कोई बीमारी नहीं, वो भी जाके वैक्सीन ले सकता है। उधर प्रदेश में कोरोना के 131 नए मामले आए हैं। वहीं इस दौरान 230 लोग कोरोना से ठीक हुए। अब तक राज्य में कुल 5,92,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोविड टीकाकरण का कार्य जारी है। आज छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई। कुछ राज्यों में कोविड संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं, इसलिए अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 74वीं कड़ी में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया। उन्होंने जनवरी में मन की बात कार्यक्रम में कला, संस्कृति, पर्यटन और कृषि नवाचार से लेकर विविध विषयों पर प्रकाश डाला था। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। देश में पहली बार आयोजित हो रहे खिलौना मेले को लेकर प्रदेश के लोगों में काफी उत्साह है। यह मेला वर्चुअल माध्यम से 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा। यह खिलौना मेला अपनी तरह का अनोखा मेला है। इसका उद्देश्य एक ही मंच पर भारतीय खिलौना उद्योग के सभी हितधारकों को इकट्ठा करना है। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्थानीय खिलौनों के लिए मुखर प्राप्त करने की अपील की थी और देश में खिलौनों की समृद्ध परंपरा का उल्लेख किया था। उनके शब्दों से प्रेरित होकर खिलौना निर्माता इंडिया
टॉय फेयर 2021 में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।